भाभी, आज आपने बहुत मजे का खाना बनाया था। दीपा, यहाँ मत बैठो, वो तेरी पड़ोस वाली चाची है ना, वो आ रही है बहू की मुंह दिखाई करने। उसने देखा नहीं था ना बहू को, वो 2-3 माह से अपनी बेटी के यहाँ गई थी। अरे मम्मी, वो क्यों आ रही हैं? आपको पता तो है उनकी आदत का। अब मैं क्या करूं, सामने से मना भी नहीं कर सकती, फोन करके बस बोल दिया कि बहू को देखने आ रही हूँ। अरे मम्मी, आपको पता तो है वो कैसी हरकतें करती हैं घर में आकर। फिर वो समझ रहे हैं ना मम्मी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या हुआ मम्मी, कौन आ रहा है? अरे कुछ नहीं हुआ भाभी, आप फिक्र मत करो, बस एक आंटी आ रही हैं, उन्होंने आपकी मुंह दिखाई नहीं थी कि बस वही करने आएंगी। दीपा, चल तुम मेरे साथ किचन में काम करवा दे। और बहू, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फिर अच्छे से तैयार हो जाना, वो तेरी मुंह दिखाई करने आएंगी। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, क्यों बुलाया आपने उन्हें? कोई भी बहाना बना देती, अब जानती तो है उनकी हरकतों को। अरे चल, कुछ नहीं होता, तू मेरे साथ जल्दी चल, जो बाहर कपड़े पड़े हैं ना वो भी उठा ले। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं तो बहू से मिलने आई हूँ, कहाँ है? कहीं घूमने शूमने तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं चाची जी, कहीं घूमने नहीं गई, बस थोड़ा सा आराम कर रही हैं। हाय मेरे अल्लाह, ये आजकल की बहुएं, अरे आए 2 दिन नहीं हुए और ये आराम कर रही है। ऐसा कौन सा काम कर लिया जो थक गई है? अरे ऐसी कोई बात नहीं चाची जी, वो मम्मी ने ही कहा था उनसे कि आराम कर लें थोड़ी देर। वो सुबह जल्दी उठती है ना, इसलिए मम्मी ने कहा था थोड़ी देर आराम कर लें। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे पता तो है मेरी मजाक की आदत का। आपी? हाँ भाभी। अरे तू तो कह रही थी कि बहू सो रही है। अरे ये बेचारी तो काम करती फिर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आंटी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। और बहू रानी, तू ठीक है? अरे दीपा, तू क्यों यहाँ पर खड़ी है? जा चाय लेकर आ। क्या चाय नहीं पिलाएगी अपनी चच्ची को, या फिर बस यहीं खड़ी रहेगी? अब जा भी। हाँ हाँ चची जी, अभी लाती हूँ। अरे बहू, खड़ी क्यों है? यहाँ पर मेरे पास बैठ। अरे बहू रानी, तू तो बहुत प्यारी है, तेरी सास से चुन कर लाई है। वैसे बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तू कैसे आ गई यहाँ पर? कैसे फंस गई इन लोगों में? हाँ? तेरे माँ बाप राजी कैसे हो गए इस घर में शादी करने के लिए? क्या उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या? चल कोई बात नहीं बहू, छोड़, मुझे क्या, बस अल्लाह की मर्जी थी यही तो होगी तेरी शादी यहाँ पर। जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? अरे चाची जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बहू, मैं कहना तो कुछ नहीं चाहती, पर तू इतनी मासूम सी भोली भाली सी है, तेरी शक्ल देखकर मुझे तरस आया तुझ पर। अरे तुझे नहीं पता बेटा, तेरी सास ना बहुत तेज है। कि तुझे पता है बहू, मैं तेरी सास को 20 लड़कियां दिखाई थी, पर इसने इतनी कमियां निकाल दी, मेरे कहने पर रिश्ता नहीं किया। अरे बहू, मैंने सुना है तू अकेली है, तेरा कोई बहन भाई नहीं है ना? जी चाची जी, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है। ओ, तभी मैं कहूँ तेरी सास ने तेरे लिए हाँ कैसे कर दी? अरे बहू रानी, तेरी सास और ननद की नजर तेरी प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि तेरा कोई बहन भाई तो है नहीं, इसलिए उनकी नजर तेरी प्रॉपर्टी पर है। मैंने कोई 50 लड़कियां दिखाई थी, सबको रिजेक्ट कर दिया। तुझे इसलिए ब्याह कराए क्योंकि तू इकलौती है, जो है मेके में सारा तेरा ही तो है। और तुझे एक बात बताऊं, तेरी ननद भी कुछ कम नहीं है, 6 महीने हो गए इसको अपने ससुराल गए हुए, और मैंने तो उठती खबर भी सुनी है कि इसने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया, लड़ाई करके आई थी वहां से, कहती है मैं नहीं जाऊंगी अब वहाँ। अभी तूने देखा ना अपनी ननद की चालाकी को, तू बेचारी काम कर रही थी और मुझे कहती है भाभी तो सो रही है, कहती है सारा काम मैं ही करती हूँ, भाभी तो कुछ करती नहीं, बस आराम करती रहती है। जब देखो आजकल की बहुएं तो कोई काम ही नहीं करती, बस आराम करना जानती है, इनको कुछ आता है नहीं, ऐसे कह रही थी मुझे वो। चाची जी, सारी बातें भाभी से कर लोगी, हमसे भी कुछ बात कर लो। और सुनाओ चाची जी। अरे और क्या सुनाऊं, मैं तो बस तुम लोग का इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ रह गई तेरी मम्मी? चाची जी, बस मम्मी थोड़ा काम कर रही है, अभी आ रही है। अरे तेरी मम्मी को कहाँ फुर्सत होती है किसी चीज की, ऐसा करती हूँ मैं ही चली जाती हूँ उनके पास। तू बैठ जा अपनी भाभी के पास, बहुत अच्छी है तेरी भाभी। ठीक है बहू रानी, मैं चलती हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। भाभी, आप यहाँ पर बैठे बैठे
होगी ना, वो मैं ये कह रही थी आज शाम को बाहर चलते हैं, कैसा रहेगा? बाइक आने दो शाम को ऑफिस से, फिर चलते हैं। आप ही, हम घूमने तो जाएंगे, लेकिन मैं और सिर्फ आपके भाई, आप नहीं, क्योंकि अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। हम जहाँ भी जाते हैं आप हमारे साथ जाती हैं, कैसा अच्छा लगता है। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अरे भाभी, मैंने कभी आपको कहा है कि मुझे साथ लेकर जाएं? हर बार आप ही जिद करती थी कि आप भी चले साथ, तो मैं इसलिए चले जाती थी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। लेकिन भाभी, आप इस बात को आराम से भी तो कह सकती थी ना मुझे। अगर आपको इतना बुरा लगता है मेरा साथ जाना, तो मैं नहीं जाऊंगी भाभी आपके साथ। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वैसे मुझे भी लगता है आप ही बहुत चालाक हैं, और आप ही और सासू माँ की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। अरे सही कहते चाची जी कि आप भी अपने ससुराल में तो जाती नहीं। 6 माह हो गए यहाँ पर डेरा डाल के बैठी हुई हैं। ये जो इतना मीठा बनती है ना मेरी सास और ननद, ये इतनी अच्छी है नहीं, दिखावा करते हैं बस लोग। मुझे ना अपनी नजर रखनी होगी इन पर। शम्मा, अरे बुशरा, तुम यहाँ पर? मैं बस आपके पास ही आ रही थी। अरे शम्मा, तू यहाँ पर बर्तन धो रही है? अरे ये क्या शम्मा, अब तो तेरी बहू आ गई है, अब भी बर्तन धो रही है तू? बहू के होते हुए तू काम कर रही है? अरे नहीं बुशरा, ये 2-4 बर्तन थे तो मैंने सोचा मैं धो लूं। वैसे भी बहू की शादी का भी टाइम ही कितना हुआ है, तो कोई ना कोई आता रहता है, तो इसलिए से तैयार होकर बैठने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं सोचती हूँ काम पड़ा रहेगा, वैसे भी ये 2 बर्तन धोने से क्या जाता है। फिर भी शम्मा, लोगों की बहू आती है, काम भी करती है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोई आता रहता रहेगा तो कोई काम ही नहीं करेगी वो। अरे इतना आराम ना दे अपनी बहू को, इतना ज्यादा सर पर मत बढ़ा, खुद को भी थोड़ा आराम दे ले, अपने जिस्म को थोड़ा आराम दे लिया कर। अरे बुशरा, क्या जिस्म को आराम देना, जिस्म तो चलता फिरता है, ठीक रहता है। और वैसे भी बहू अभी नई नई आई है, तो बाद में तो उसे सारा घर संभालना है, अभी मैं छोटा मोटा बस काम कर देती हूँ। अरे शम्मा, तुझे नहीं पता आजकल की बहुओं का? वैसे भी ना मुझे लगा है तेरी बहू बहुत तेज है। बुशरा, क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे तुझे तो पता है मेरी आदत नहीं है इधर से उधर बात करने की, तू तो मेरी अपनी है, बस इसलिए समझा रही हूँ, वरना कोई और होता ना तो मैं तो कुछ कहती भी नहीं। और दूसरों के घरों के मामले में मुझे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू तो अच्छे से जानती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बात इधर से उधर करूं, पर तू मेरी अपनी है, बस इसे समझा रही है तुझे। पर ना मुझे ऐसा लग रहा है तेरी बहू ना कोई सीधी विधि नहीं है, बहुत तेज है वो। तुझे पता है मुझे क्या बोली? कहती है पूरा दिन आराम नहीं करने देती मुझे मेरी सास, और बातों बातों में कहती है कि मैं जब से आई हूँ ना ये ननद रानी कहीं गई नहीं, कब जाएगी अपने ससुराल, जब देखो इधर ही पड़ी रहती है। और कहती है मेरी ननद सारा दिन काम तो कोई करती नहीं, बस ऑर्डर देती रहती है मुझे कि ये कर ले वो कर ले। और कहती है मेरी सास ना जब कोई आ जाता है ना उसे दिखाने के लिए काम करती है, बाकी तो आराम ही करती रहती है, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। वो तो तभी काम करती है जब कोई 4 लोग आ जाएं उनको दिखाने के लिए कि जैसे काम मैं करती हूँ, मेरी बहू नहीं। पर मैंने तो समझा दिया तेरी बहू को, अब बुरा माने या भला, मैंने तो कह दिया कि ऐसे नहीं कहते। और मैंने उसे कहा कि तेरी ननद इस घर की बेटी है, उसका जितना दिल चाहे वो यहाँ पर रहे, तो होती कौन है ये कहने वाली। और मैंने ये भी कह दिया कि अपनी ननद के लिए ऐसा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो इस घर की बेटी है, उसका मान सम्मान सबसे पहले, वो इस घर की बेटी है, उसकी मर्जी, वो जितनी देर मर्जी रहे, जाए या ना जाए, तुमसे क्या मतलब, तुम होती कौन है बीच में बोलने वाली। अरे शम्मा, तू इतना काम करती है, बहू का इतना ध्यान रखती है, और देख फिर भी वो तेरी बेटी से कितनी नफरत करती है, तेरी बेटी का इतना बुरा कुछ बोल रही थी। अरे वो तुम लोगों के होते हुए तेरी बेटी के लिए ऐसा सोच रही है, अगर खुदा ना खास्ता तुम लोगों को कुछ हो गया तब क्या करेगी तेरी बेटी के साथ? मुझे नहीं लगता कि तेरी बेटी से रिश्ता कोई निभाएगी। पर मैंने भी बोल दिया उसे, अरे तेरी सास ननद है, ऑर्डर दे दिया तो फिर क्या हुआ। मैंने कहा वो तो ऑर्डर देंगी, पर तुझे मानना पड़ेगा, तेरी सास का भी और तेरी ननद का भी। अरे शम्मा, वो इस घर की बहू है, अगर बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरी माँ, तो तू किसी काम को भी हाथ ना लगाया कर, और ना उसे ज्यादा आराम न करवाया कर, सारे काम उससे करवाया कर, इतना ज्यादा सर पर न चढ़ा उसे, जैसे भी करे काम, देर करे सवेर करे, तू क्या मेरा मसला नहीं। उसको समझा कि ये सब उसका काम है, खुद उठाए सारी अपनी जिम्मेदारी, अपना करे सारा काम खुद, तू क्यों करती है? अरे ये सारे काम तो बहू के होते हैं ना, वही करती है सारे काम, कोई
इतना प्यार देते हैं। अरे मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है उसे। फिर भी वो इतनी दुखी हो रही है। अरे अभी उसे आए हुए 4 महीने नहीं हुए तो वो हमारे बारे में ऐसा सोचती है। अभी से ही हमारे खिलाफ इतने ज्यादा महाज खोलकर बैठी हुई है वो। अब देख रहा तुम बुशरा, इसे मैं कैसे सेट करती हूँ। अच्छा जो तेरी मर्जी वो तू करना। अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। मैं ना अब लेट हो रही हूँ। जो मैंने तुझे समझाया ना उस पर गौर जरूर करना। अरे बुशरा तूने तो चाय भी ना पी, मैं तो काम ही करती रहेगी। देख ले शम्मा कैसा जमाना आ गया, तू यहाँ पर काम कर रही है फिर भी तेरी बहू तेरी बुराइयां करती रहती है। सच में बुशरा मैंने सोचा भी नहीं था कि बहू हमारे बारे में ऐसा सोचती है। मैंने तो उसे बेटी बनाकर रखा है। सही कहते हैं लोग, बहू को ना बहू ही बनाना चाहिए, बेटी नहीं बन सकती वो। आपने मुझे बता दिया तो मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं सारा दिन काम करती रहती थी और उसे कहती थी तुम आराम कर लो आराम कर लो। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे घर पर थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगी चाय पीने। मम्मी जी क्या है बोलो। मम्मी जैसे चाची कह के गई हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो मुझे कह रही थी कि आप मुझे नापसंद करती हैं। वो तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी सास को कोई लड़की ही नहीं पसंद आती थी, तुम इसीलिए आई हो क्योंकि तुम इकलौती हो और उसकी नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी यहाँ नाराज होकर आई हैं। उन्होंने तो मुझे ये कहा कि ये जो तुम्हारी ननद है ना, ये यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ गई है, अब ये कभी वापस नहीं जाएंगी। और ये ननद और सास दोनों की नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर है। क्या? मम्मी मुझे तो आप दोनों के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि चच्ची हमारे दरमियान फसाद डलवाना चाहती थी। तो सही कह रही है बहू, मैंने भी तेरे बारे में बहुत गलत सोच लिया। हमें दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातों में आकर अपनों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। लोग किसी को खुश देख ही नहीं सकते। चले शुक्र है मम्मी हमें पता चल गया, वरना तो हमारे दरमियान कितने फसाद होते। आप मेरे बारे में बुरा सोचती रहती और मैं आपके बारे में। सही कह रही है बहू, तुझे मैं बेटी ही समझती हूँ और बेटी ही समझूंगी, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। चलो मेरा तो काम हो गया। बहुत बन रही थी ना ये शम्मा मैडम, कह रही थी कि मैं ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, मेरे कहने पर एक भी रिश्ता नहीं किया इसने। मैंने 50 लड़कियां दिखाई थी, सबको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं देखती हूँ कैसे ये निभाएगी अपनी बहू के साथ, और मेरी भतीजी तक को रिजेक्ट कर दिया। मेरी प्यारी मासूम भतीजी, अब मैं देखती हूँ कैसे ये सारी जिंदगी सुकून से रहती है। अब ना तो इसकी बहू इसे अपनी माँ मानेगी और ना ही अपनी बहू को बेटी। अरे क्या जाता अगर ये अपने बेटे का रिश्ता मेरी भतीजी से कर देती, मेरी भतीजी भी अच्छे घर में आ जाती। इसे क्या लगता है मैं भूल गई हूँ इन बातों को? मैं तो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।